हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, एक नोटिस है जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल की बात कही जा रही है। और 2 जून से एनटीपीसी ग्रेजुएट शुरू होगा, 28 जून से अंडर ग्रेजुएट 12th वाली एनटीपीसी शुरू होगी सीबीटी 1 की, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस नोटिस में कितनी सच्चाई है। क्या इसी डेट से यहां पे एनटीपीसी की एग्जाम शुरू हो सकती है क्या? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करते हो तो देखिए यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2024 लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जो आपका प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था टीसीएस का पैटर्न पे, वो सारा कुछ आपको 16 पेपर इस बुक में मिल जाता है। दोस्तों 1 से 60 सेट तक आपको यहाँ पे इस वॉल्यूम 1 में मिल जाता है। इसी तरह से बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम 2 में यहाँ पे देखा जाए 61 से 129 सेट तक सारा सीबीटी 1 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 16 पेपर मिल जाते हैं। और यहाँ पे चाहो तो सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान के लिए ये बुक कंसीडर कर सकते हो। टीसीएस पैटर्न पे जितने प्रश्न अभी पूछे गए रेलवे के एग्जाम में, ये सब कुछ एक ही बुक में मिल जाएगा। रीजनिंग के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है, जिसमें सारे 16 पेपर मिल जाएंगे। और मैथमेटिक्स के लिए जितने अभी तक एग्जाम में आए हैं मैथमेटिक्स के प्रश्न रेलवे के, वो सब कुछ एक बुक में मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में बुक्स अवेलेबल है, तो चाहो तो इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से अवेलेबल है। दोस्तों देखिए, कल ही एक नोटिस है जो कि इस तरह से यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे काफ़ी सर्कुलेट हो रही है। अब इसमें लगातार कैंडिडेट सवाल कर रहे हैं कि क्या सर ये कोई इंटरनल रेलवे की तरफ से आई हुई नोटिस तो नहीं है, क्या यहाँ पे एनटीपीसी की डेट अनाउंस हो गई, जिसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल ऑफ फॉलोइंग सीईएन्स लिखा है। पहले में सीईएन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 5/2024, जिसमें 2 जून 2025 से लेकर 22 जून 2025 यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ सेकंड में सीईएन एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 6/2024, जिसमें 28 जून 2025 से 21 जून 2025 यहाँ पे लिखा रहा है। नीचे बात करें तो लिखा है नोट कॉन्फिडेंशियल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब इस तरह से नोटिस यहाँ पे सर्कुलेट हो रही है। पहली बात तो ये फ्रेंड्स की क्या इस तरह की नोटिस है जो कि रेलवे की वेबसाइट पे आई है? तो रेलवे की वेबसाइट पे दोस्तों ऐसी नोटिस आती नहीं है। ठीक है, आपको ही पता है, इतना सारा नोटिस देखो, ऐसी नोटिस तो नहीं आती है। अब रही बात कि क्या कोई इंटरनल नोटिस तो नहीं हो सकती है रेलवे मंत्रालय की तरफ से? तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको समझनी होगी। पहले अगर बात करें कि आखिर जो डेट दिया गया है इसकी रियलिटी क्या है, क्या पॉसिबल भी है क्या इस डेट में एग्जाम कंडक्ट कराना? तो ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी की बात करें तो 2 जून से 22 जून के आसपास यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे करीब करीब दोस्तों 58 लाख के आसपास कैंडिडेट है। तो देखा जाए तो 2 से 22 जून तक तो लग रहा है एक तरह से संभावित, अगर सोचने की भी बात करें तो लग रहा है कि हाँ पॉसिबल तो हो सकता है। प्लस कुछ दिन पहले ही एक खबर निकल के आई थी फ्रेंड्स, जिसमें बताया जा रहा था कि 2 जून से आपका पेपर है जो कि कंडक्ट होगा आरआरबी एनटीपीसी का। हालांकि उस समय मैंने वीडियो बनाई थी और ये बताया था कि 2 जून में तो आपका होगा, लेकिन ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि 2 जून को ही होगा, लेकिन जून में तो संभावित है फ्रेंड्स। तो ये तो डेट जो दिया गया है ऑफिशियल तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो डेट है फ्रेंड्स बिल्कुल इस डेट में संभावित तो पेपर है। और इसके बाद कौन सा पेपर बचता है? अंडर ग्रेजुएट 12वीं पास वाली ही तो बचती है। तो इसके बाद आपका वो भी पेपर कंडक्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। इससे पहले एक नोटिस वायरल हुई थी, उसमें भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शायद आपको ये नोटिस याद होगी, जब शुरू में कोई एग्जाम के डेट नहीं आ रहे थे तो ये एक नोटिस थी जो कि वायरल हुआ था। ठीक है, और असिस्टेंट लोको पायलट का डेट 25 नवंबर, टेक्नीशियन का डेट 16 दिसंबर, सब इंस्पेक्टर आरपीएफ एसआई वाला का यहाँ पे 2 दिसंबर, कॉन्स्टेबल्स वाली बोला गया था कि 8 जनवरी से शुरू होगा, इसके बाद जनवरी में गैप हो गया था और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे मार्च में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, इसी तरह से जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे 6 दिसंबर में, पैरामेडिकल कैटेगरी में बोला गया था कि मार्च में होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट में बोला गया था कि अप्रैल में होगा, और इसी तरह से अंडर ग्रेजुएट 12वीं लेवल एनटीपीसी में बोला गया था कि मई जून 2025 में होगा। अब ये जो नोटिस आई थी ये भी सही नहीं लग रहा था, लेकिन दोस्तों ये इंटरनल नोटिस थी और ये सही हो गया था लगभग। ऊपर के जो डेट्स थे वो लगभग सही थे, हालांकि कुछ बाद में बदलाव किए गए थे थोड़े बहुत, 2-4 दिन का इधर उधर, लेकिन डेट बिल्कुल सही हो गया था। ठीक
ठीक है। यहाँ पे कांस्टेबल की भी एग्जाम की बात करें तो शुरुआत में तो इसी सब में डेट थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए जनवरी में नहीं हो पाया था, लेकिन बाद में यहाँ पे पेपर कंडक्ट करा लिए गए, ठीक है। अब रही बात कि इसमें तो बोला जा रहा था नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट में अप्रैल में और अंडर ग्रेजुएट में बोला गया था कि मई और जून में कंडक्ट होगा। बट जैसा कि आपको पता है कि एएलपी का जो दोस्तों एग्जाम यहाँ पे कैंसिल हुआ था, CBE2 वाला जो कैंसिल हुआ था, उसके बाद डेट आने में काफ़ी लेट लगी। जूनियर इंजीनियर के डेट इन्होंने कैंसिल कर दिए थे, बाद में नई डेट दी, और जेई का शायद दोस्तों 23 अप्रैल के आसपास का डेट इन्होंने दिया। इसके बाद देखिए पैरामेडिकल कैटेगरी का बोला जा रहा था कि मार्च में होगा, लेकिन मार्च में नहीं, डेट कब का दिया गया है, 28 अप्रैल को डेट दिया गया है। तो इससे तो क्लियर है कि जब 28 अप्रैल तक, यानी कि अप्रैल माह में आपका यही सब पेपर चल रहा है, तो इसके बाद ही आपका पेपर एनटीपीसी का होगा। और बची कुछ जो कसर है वो पूरा कर दिया रेलवे मंत्रालय ने एएलपी CBE2 की नई डेट जारी करके, जो कि डेट दे दिया गया है 2 मई से लेकर के 6 मई के बीच में। तो कहा जाए तो मई मंथ में भी इस समय तो एग्जाम आपका एएलपी CBE2 का ही चलने वाला है। तो अप्रैल में तो कंफर्म है, ऐसे भी कंफर्म हो ही गया था कि आपका पेपर एनटीपीसी का होने वाला नहीं है। अब जब भी होगा अप्रैल के बाद ही आपका पेपर होगा। लेकिन दोस्तों मई मंथ में भी नहीं पॉसिबल है एनटीपीसी का एग्जाम। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि फ्रेंड्स देखिए एनटीपीसी ग्रेजुएट में बात करें तो 58 लाख फॉर्म आए हैं, ये ऑफिशियल आरटीआई के माध्यम से है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो इसमें टोटल यहाँ पे दोस्तों 62 लाख के आसपास फॉर्म आए, 63 के आसपास। तो देख रहे हो कि आप लोग यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा फॉर्म है जो कि आए हैं। अभी तक दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस जारी नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि फॉर्म की जो स्क्रूटनी चलती है वो अभी चल ही रही है, एप्लीकेशन स्टेटस आया ही नहीं है कि किसका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे केस में क्या पॉसिबल लग रहा है, जब तक एप्लीकेशन स्टेटस नहीं आएगा तब तक एग्जाम को शेड्यूल कैसे करेंगे? नहीं करते हैं। और एप्लीकेशन स्टेटस आता है उसके बेसिस पे ही तो पता चलता है कि रियल में कितने कैंडिडेट हैं जो कि सही हैं और कितने फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। तो अभी इसमें मुझे लगता है कि समय लग सकता है, और एप्लीकेशन स्टेटस आ जाने के बाद भी लगभग 1 महीने के आसपास का समय लग सकता है, ठीक है। तो अप्रैल में तो समझिए कि ये खत्म हो गया डेट ना एनटीपीसी ग्रेजुएट वाली, क्योंकि पूरा अप्रैल पैक्ड है एनटीपीसी का, आपका जूनियर इंजीनियर का CBE2 और प्लस पैरामेडिकल कैटेगरी का एग्जाम चलेगा इसमें। तो ये तो खत्म हो गया। मई मंथ में आपका दोस्तों एएलपी का पेपर चलने वाला है CBT2 वाला, ठीक है। रही बात कि सर 6 मई को तो खत्म हो जा रहा है, तो क्या मई में पॉसिबल है? तो नहीं फ्रेंड्स, पॉसिबल नहीं है। अभी तक तो एप्लीकेशन स्टेटस ही नहीं आया है एनटीपीसी का, और एप्लीकेशन स्टेटस आने के बाद भी 1 महीने के आसपास समय लगता है, यानी कह लें तो मई मंथ में भी पॉसिबल आपका नहीं है। और एएलपी के एग्जाम डेट आ जाने से एक तरह से बिल्कुल मुहर लग गया है कि आपका जो एनटीपीसी का पेपर होने वाला है दोस्तों, अब यहाँ पे जून में ही पेपर कंडक्ट होगा, ये श्योरिटी हो गई है। और उसी बीच ये नोटिस है जो कि कल से सर्कुलेट कर रही है। तो पॉसिबल तो है कि आपका जून माह में पेपर कंडक्ट होगा एनटीपीसी का, लेकिन चूंकि ये ऑफिशियल नहीं है फ्रेंड्स, ऑफिशियल चीजें ऑफिशियल होती है। अब इसको कैसे मैं बोलूं कि इंटरनल नोटिस है, सिर्फ कॉन्फिडेंशियल नीचे लिख देने से ऐसा नहीं होता ना। लेकिन प्रीवियस में ऐसा हुआ है कि इस तरह की नोटिस आई है और उसके तुरंत बाद ऑफिशियल नोटिस आ गया था एएलपी का, टेक्नीशियन का, ये सब एग्जाम डेट का, और पूरा सही हो गया था लगभग। तो कह सकते हो कि इस डेट में तो पॉसिबल है एग्जाम, और अब एएलपी के बाद तो यही पेपर आपका होने जा रहा है, इसलिए एनटीपीसी का इस डेट में कंडक्ट हो सकता है। हालांकि डेट्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आगे पीछे रेलवे करती है डेट्स में, लेकिन जून में दोस्तों एकदम कंफर्म मान के चलिए कि आपका एनटीपीसी का पेपर होगा, अगर बिल्कुल सब कुछ सही रहा रेलवे में तो, ठीक है, जून माह में, ठीक है। और बात करें अंडर ग्रेजुएट की, तो अंडर ग्रेजुएट में भी लग रहा है कि जून के लास्ट तक आपका शुरू होगा और जुलाई तक आपका पेपर है जो कि चलेगा। अब ये डेट पूरी तरह से कंफर्म नहीं बता सकता मैं, लेकिन जून से जुलाई के बीच में आपका जो पेपर है वो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th वाला भी पेपर चलने वाले हैं। बाकी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो वेट कीजिए, लेकिन मैं सारे छात्र से यही बोलूंगा कि इसी डेट के आसपास का डेट को सही मानते हुए आप लोग प्रिपरेशन जरूर करते रहें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा। जैसे ही आपका अप्रैल माह में जेई का, पैरामेडिकल कैटेगरी का, और तुरंत मई मंथ में एएलपी का होगा, इसके तुरंत बाद दोस्तों एप्लीकेशन स्टेटस जारी करके ये लोग डेट भी दे देंगे, उतना लेट लतीफी नहीं करेंगे एनटीपीसी वाले में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्रिपरेशन आप लोग करते रहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आती है या फिर रेलवे की तरफ से कंफर्मेशन आता है तो आपको जरूर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। फिर से लास्ट में बता दूं, ये कोई ऑफिशियल नोटिस
ऑफिशियल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बस वायरल हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया। और पॉसिबिलिटी है कि जून में और जुलाई में आपका पेपर एनटीपीसी का कंडक्ट होगा, इसलिए इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, और मेरे तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन मुझे आता है रेलवे की तरफ से, तो ये सारा कुछ मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।